तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओके लाइफ केयर के बारे में और शेप शॉप के बारे में कि इन दोनों प्लानों में क्या फर्क है। ये एनालिसिस आपको करना है कि आपको किस कंपनी के साथ काम करना है, ओके लाइफ केयर के साथ काम करना है या फिर शेप शॉप के साथ काम करना है। सबसे पहले चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी डायरी पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप खुद ये डिसीजन ले सकते हैं दोनों को एनालिसिस करने के बाद कि आप इन दोनों में से किस कंपनी के साथ काम करें। पहला जो डिफरेंस है वो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, वो है कि 2 लाख का प्लान है। 2 लाख का दोनों का ही प्लान है। 2 लाख का ओके लाइफ केयर का भी प्लान है और शेप शॉप का भी प्लान है, लेकिन शेप शॉप का एक बाइनरी प्लान है और जो ओके लाइफ केयर का जो प्लान है वो एक जनरेशन प्लान है, हाइब्रिड प्लान है। इन दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ एक सिंपल सा फर्क है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम सब लोग इनकम के लिए काम कर रहे हैं और जब हम बाइनरी सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो हम एक आईडी पर अनलिमिटेड इनकम नहीं कमा सकते। अगर हमें उस बाइनरी सिस्टम के अंदर काम करना पड़ता है तो हमें अपनी एक ज्यादा इनकम बढ़ाने के लिए हमें मल्टीपल आईडी को लगाना पड़ता है। लेकिन जनरेशन प्लान के अंदर एक खास बात होती है कि आप एक आईडी के अंदर सिर्फ एक आईडी पर अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है वो है प्रोडक्ट की कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं वो होती है हमारे प्रोडक्ट। अगर हमारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हर एक व्यक्ति कंज्यूम कर सकता है तो आसानी से आपका बिजनेस बिल्ड हो सकता है। अगर हम बात करूं दोनों प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों प्रोडक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, तो वो है सबसे पहले कॉस्ट। अफोर्डेबिलिटी एक ऐसी चीज होती है मार्केट के अंदर जो हर किसी व्यक्ति को अपनी तरफ खींचती है। अगर आपके प्रोडक्ट अफोर्डेबल हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आप किसी भी बिजनेस को बहुत तेजी से आप मूव कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप अपने सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप सक्सेसफुल व्यक्ति जल्द से जल्द बना सकते हैं। तो ये एक तरफ तो कॉस्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट है शेप शॉप के अगर मैं कहूं, और दूसरी तरफ मैं बात करूं तो जो ओके लाइफ करके जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल प्राइस में है। अफोर्डेबल किसको कहते हैं? अफोर्डेबल कहते हैं जो मार्केट ट्रेडिशनल मार्केट को बीट करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट के टक्कर के होते हैं, या एक कॉमन मैन जो एक साधारण इंसान होता है वो उसकी पॉकेट उसको अलाउ करती है। आज मैं बात करूं, आज से 2 साल पहले, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो हम इंटरनेट चलाते थे तो उसका एक पैक आता था 199 रुपए का 1 जीबी का, लेकिन आज 1.5 जीबी हमें पर डे मिलता है और इसकी शुरुआत करी जियो ने। जी हाँ दोस्तों, अफोर्डेबिलिटी की शुरुआत करी जियो ने और आज हम रात को खोल के भी सो जाते हैं। इंटरनेट का बटन जो होता है वो खोल के भी अगर सो जाए ऑन अगर हमारा रह जाए तब भी हमारे उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई टेंशन नहीं होती है। तो अफोर्डेबिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब जो तीसरी चीज है वो है ज्वाइनिंग। जब हम ज्वाइन करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए तो सबसे पहले हमारे पास एक फ्रीडम होनी चाहिए। अगर मैं शेप शॉप की बात करूं तो ज्वाइनिंग स्टार्टिंग पैकेज, यहाँ पे हमें एक पैकेज लेना पड़ता है। यहाँ पे हमें एक जो ज्वाइन करने का जो एक प्रोडक्ट है वो अलग से है और जो रीपर्चेस का प्रोडक्ट है वो अलग से है। अगर आपको सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, अगर आपको शेप शॉप में काम करना पड़ेगा तो आपको ज्वाइनिंग के अलग से प्रोडक्ट जो उन्होंने अलग कैटेगरी बना के रखी हुई है आपको वही लेने पड़ेंगे। अब आप खुद देखिए, जब आपकी वो जरूरत के प्रोडक्ट नहीं भी है तब भी वो आपको लेने पड़ेंगे। तो ये एक बात चीज हो जाती है, वो एक थोपने वाली चीज हो जाती है कि हाँ वास्तव में मुझे ये काम करना है तो ये चीज मुझे लेनी ही पड़ेगी। अब दूसरी तरफ ओके लाइफ केयर की बात करते हैं, इसमें कोई भी आपको जबरदस्ती कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये वास्तव में एक रियल डायरेक्ट सेलिंग बेस पे काम कर रही है। हम एक कंज्यूमर हैं, हम एक ग्राहक हैं, तो हम हमारी मर्जी का जो भी प्रोडक्ट होगा हम वो ले सकते हैं। तो ओके लाइफ केयर में ये तीसरा एक सिंपल सा डिफरेंस है कि आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी का, कोई फाउंडेशन नहीं है। रीपर्चेज के लिए आप चाहे तो वही प्रोडक्ट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रीपर्चेज के लिए अलग प्रोडक्ट है, फर्स्ट परचेजिंग के लिए अलग प्रोडक्ट है, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा मैं चौथा पॉइंट में बात करता हूं वो है हमारी बल्क परचेजिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में आया है, बहुत सारे लीडर्स से मेरी बातचीत हुई है और बहुत सारे लीडर्स ने जब मुझे बताया इसके बारे में तो यहाँ पे बल्क परचेजिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जबकि ओके लाइफ केयर में हमारे सीईओ डी के सारन सर भी कहते हैं कि किसी को भी बल्क परचेजिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये हमारा जो प्लान है वो कंडीशन लेस प्लान है, किसी भी टाइप की कोई भी कंडीशन नहीं है। अब देखिए, जब कंडीशन लेस प्लान हो जाता है, कोई कंडीशन नहीं रहती है तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो और कोई भी व्यक्ति जब अपनी मर्जी से कोई भी सामान खरीदने के लिए राजी होता है, यह हमारे सिस्टम में एक ऐसी पावर होती है कि आप कोई भी सामान अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं। तो आप सोच के देखिए कि कितने व्यक्ति आपसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे ज्वाइन हो सकते हैं। अगला पॉइंट, हमारे यहाँ जितना भी सेमिनार होता है ओके लाइफ केयर के अंदर वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और जबकि मैंने 2-3 लीडर्स से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर जो भी सेमिनार होते हैं उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है। 1000 रुपए हो, 1500 रुपए हो, 2000 रुपए हो, 2500 रुपए हो। जब इतनी सारी कॉस्ट होती है तो हर एक व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर पाता।
और ओके लाइफ केयर के अंदर ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज लोगों को सामने दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कोई भी जब सेमिनार होता है, चाहे वो बड़ा सेमिनार हो, कंपनी का सेमिनार हो, चाहे किसी भी लीडर का, बड़े लीडर का सेमिनार हो, चाहे वो सक्सेस सेमिनार हो, चाहे वो बीओपी मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस के आधार पर ही आपको उस सेमिनार को क्वालिफाई करना पड़ता है। आपके जेब से एक पैसा नहीं लिया जाता। आप फील्ड में जब जाते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए, क्या क्या दिक्कत आ रही है, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। सिर्फ ये बोला जाता है कि आपको फील्ड में जाना है, फील्ड में काम करना है, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इस क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करके आपको हमारे साथ इस मीटिंग में आप आ सकते हैं, क्वालिफाई करके इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल पेड सिस्टम नहीं है, लेकिन सेफ शॉप के अंदर बहुत सारे लीडर से मेरी बात हुई तो वहां पे पेड सिस्टम है। पेड सिस्टम हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद अगर बात करें हम नंबर 6, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फीस होती थी शायद, लेकिन अब मेरे कुछ लीडर से बात हुई है कि उन्होंने बताया कि शायद अब फीस नहीं है, अब तो फ्री में ज्वाइनिंग होती है, केवल जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमारे केवल उसी से ही हमारी एंट्री हो जाती है। लेकिन पहले अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर फीस भी लगती थी, और जबकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक रूल होता है कि आप किसी से भी कोई भी फीस नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही ये डायरेक्ट सेलिंग कानून में जब ये पारित हुआ तो वहां पर ये फीस को हटा दिया गया कि जो भी व्यक्ति अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करेगा उसकी ज्वाइनिंग फीस बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पर एक चीज देखने को ये मिली कि यहाँ पे पहले फीस ली जाती थी, लेकिन अब कोई फीस नहीं ली जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज तो है, फर्स्ट परचेजिंग और रीपरचेज इन दोनों की जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो अलग अलग है। अगर आपको इसमें काम करना है तो आपको अपनी मर्जी के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। पहली बार आपको कंपनी के ही मर्जी का पैकेज लेना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं नंबर 7। अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 7वां जो नंबर है, ये डिफरेंस है, वो आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला होगा। सपोज करिए कि आप शेप शॉप में ही काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं इस समय जो शेप शॉप के लीडर्स भी हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन एक बात उनको भी माननी पड़ेगी कि अगर हम 3 महीने काम ना करें तो क्या आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है? अगर हाँ तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कहीं पर भी ये रूल नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति की आईडी डीएक्टिवेट कर सकें। आपको उसको वहां से आप उसकी आईडी को हटा सकें। ओके लाइफ केयर ने ये पहली बार ऐसा काम किया है, चाहे आप काम करें या ना करें, चाहे आप कंपनी को ही क्यों ना छोड़ दें, तब भी आपकी आईडी डीएक्टिवेट नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कुछ कंडीशंस हैं तभी आपकी आईडी डीएक्टिवेट की जाएगी। लेकिन अगर आप कंपनी को भी छोड़ देते हैं तब भी कंपनी इतनी एथिकल तरीके से काम कर रही है कि आपकी आईडी किसी के कहने पर, किसी ने शिकायत भी कर दी तब भी आपकी आईडी को डीएक्टिवेट नहीं किया जाएगा। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं ओके लाइफ केयर के अंदर, आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि आज उनकी जिन लोगों की आईडी पड़ी हुई है, आज उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया है किसी वजह से, लेकिन आज भी कंपनी इतनी एथिकल है, आज भी उनके अकाउंट में पैसा जाता है, जो भी उनके आईडी पर पैसा बनता है, चाहे वो फ्लेक्सी बोनस का हो, चाहे वो दोनों टीम जो साइड में काम कर रही है उससे उनका इनकम बनता हो, आज भी पैसा कंपनी देती है। इतनी एथिकल तरीके से ये काम हो रहा है। अगला जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक डिफरेंस है, वो क्या है? स्टोर नहीं है आज तक शेप शॉप की। ये हैरान कर देने वाली बात है कि आज तक शेप शॉप ने अपना कोई भी अलग अलग जगह स्टोर क्यों नहीं खोला। जैसे कि एमबी कंपनी की जगह जगह स्टोर हैं, वेस्टिज कंपनी के हैं, आरसीएम के हैं, ओके लाइफ केयर के हैं, आईएमसी के हैं, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, मोदी केयर के स्टोर्स हैं। लेकिन क्या आज तक अभी तक शेप शॉप ने अपना स्टोर ओपन क्यों नहीं किया? इसके पीछे क्या लॉजिक है? आखिर ऐसा क्यों किया कंपनी ने? जो भी सामान कंपनी के अंदर ज्वाइन होते हैं तो वो सामान डायरेक्टली उनके घर पे बाई कोरियर भेजा जाता है। कंपनी ने अपना हर एक जिले वाइज या स्टेट वाइज अपना कोई भी एक स्टोर ओपन क्यों नहीं किया, जिसको हम कहते हैं डीपीयूसी कह सकते हैं, पीयूसी कह सकते हैं, डीएलसी भी कह सकते हैं, जहां से आराम से आप उस स्टोर पे जाएं और सामान परचेज कर सकें। ओके लाइफ केयर के अंदर आज 5000 से ज्यादा पीयूसी सेंटर हैं, 5000 से ज्यादा, जहां जो 50,000 के मूल्य पर बड़े आसानी से कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। 50,000 में यहाँ पे सेंटर ओपन हो जाता है। अब आपको सोचिए कि जब 50,000 में सेंटर ओपन हो जाता है, आपको एक आईडी पासवर्ड मिल जाता है, अगर आप उससे बिलिंग करने की अथॉरिटी रखते हैं तो आप अपनी टीम को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? आप अपने ही जगह से, अपने ही घर से अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बिल्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत सोचने समझने वाली बात है कि आज तक शेप शॉप कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही मानी जानी कंपनी है, और पहले इसका नाम सिक्योर लाइफ था, लेकिन आज इसका नाम शेप शॉप हो गया। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आज तक कंपनी ने अपना स्टोर ओपन क्यों नहीं किया। इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं, कोरियर चार्ज भी लोगों को देना पड़ता है। तो इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए कंपनी स्टोर ओपन कर सकती है।
आज तक स्टोर ओपन नहीं है, लेकिन ओके लाइफ केयर के बहुत सारे स्टोर्स ओपन हैं, बहुत सारे कंपनी ने अपने वेयर हाउस भी खोल चुकी है, कंपनी अपने एक रीजनल ऑफिस भी हर एक स्टेट के अंदर खोलने वाली है, जहां बेंगलोर में अगले 2 महीने के अंदर खुल जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है रीपर्चेज। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बिजनेस के अंदर जहां प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, उसके अंदर रीपर्चेज होना बहुत ही एक मैन रूट होता है, उसकी जान होती है बिजनेस की। अगर आपकी टीम के अंदर 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसमें से 5% लोग ऐसे भी नहीं है जो आपकी रीपर्चेज कर रहे हो, तो आपका बिजनेस क्या आगे बढ़ सकता है? आप खुद इस बात को एनालिसिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। रीपर्चेज भी बहुत सारी कंडीशंस पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट अफोर्डेबल होने चाहिए, प्रोडक्ट यूजेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट मूवेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी कंज्यूमेबल होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजों पर ये डिपेंड करता है आपका रीपर्चेज, क्योंकि रीपर्चेज के लिए किसी को कॉल नहीं लगाना पड़े। अगर आप कॉल लगा के बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपनी मर्जी से सामान परचेज नहीं कर पा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम ओके लाइफ केयर की बात करें तो ओके लाइफ केयर में रीपर्चेज अपने आप ही आती है। रीपर्चेज अपने आप क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर रीपर्चेज सबसे पहले चीज, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही एक अफोर्डेबल प्राइस के हैं। अफोर्डेबल प्राइस यानी कि एक ऐसी प्राइस है जो जिसमें हर एक व्यक्ति सामान खरीद सकता है, उसकी पॉकेट अलाउ करती है, और उसके यूजेबल प्रोडक्ट हैं जो आज भी लोग मार्केट से परचेज कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि रीपर्चेज हर एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की जान होती है या नहीं होती है। अगर हाँ, तो आप इस चीज को भी एनालिसिस कर सकते हैं। 10वां पॉइंट क्या है? वो है ज्वाइनिंग कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइनिंग किस टाइप से होनी चाहिए लोगों की? सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होनी चाहिए, कोई फीस नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ज्वाइनिंग के लिए कोई भी एक ऐसा पैकेज सिस्टम नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति मजबूर हो जाए उस पैकेज को या उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पर आपके ज्वाइनिंग के रेशियो कम होंगे, और जहां पर ऐसा नहीं होगा वहां ज्वाइनिंग के रेशियो ज्यादा होंगे। अब हम शेप शॉप में ये देखते हैं कि शेप शॉप के अंदर ज्वाइनिंग के प्रोडक्ट अलग है और रीपर्चेज के प्रोडक्ट अलग हैं। अब आप हर व्यक्ति को ज्वाइन करना तो चाहते हैं, लेकिन आप हर व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए उसका एक फिक्स पैकेज जो है, फिक्स प्रोडक्ट जो है वो उसको लेना पड़ेगा, और हर व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ अगर मैं ओके लाइफ केयर की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल फ्री है। आप कुछ भी परचेज करने के लिए बिल्कुल A to Z कुछ भी परचेज कर सकते हैं, चाहे 500 रुपए का हो, 1000 रुपए का हो, 2000 रुपए का हो, 10,000 रुपए का हो, कितने भी रुपए का आप सामान परचेज कर सकते हैं। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आपको ये लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग कंडीशन जो है, ये एक एनालिसिस करने के लिए मैं आपको टॉपिक दिया, आप इस पर एनालिसिस कर सकते हैं कि ज्वाइनिंग कंडीशन या ज्वाइनिंग किस हिसाब से हो रही है। अगर आपके सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग की कंडीशन है कि आपको यही लेना पड़ेगा, और दूसरे एक तरफ और सिस्टम है जिसमें कोई ज्वाइनिंग की कंडीशन नहीं है, तो आपको दोनों में एनालिसिस करने की जरूरत है कि आपको कौन से सिस्टम के अंदर काम करना है। अगली बात करते हैं सेमिनार जो हमारे होते हैं। जितने भी सेमिनार होते हैं वो हमारे एजुकेशन को बिल्डअप करने के लिए होते हैं। जितने भी हमारे सक्सेस सेमिनार होते हैं, कंपनी की तरफ से सेमिनार होते हैं, लीडर की तरफ से सेमिनार होते हैं, वो हमारे एजुकेशन को बिल्डअप करने के लिए होते हैं। अगर हमारे जो सेमिनार हैं अगर वो पेड होते हैं, अगर उनमें जाने के लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है, तो आप सोच के देखिए आपके कितने ऐसे लोग होते हैं, आपके कितने ऐसे लीडर्स होते हैं, कितने लोग हो सकते हैं, नए लोग, पुराने लोग, जो पे करके उस सेमिनार में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं कंपनी को फ्री में भी बहुत सारे कुछ ऐसे रखने चाहिए, फ्री में भी कुछ ऐसे सेमिनार रखने चाहिए जहां पर कोई भी व्यक्ति आसानी से जा सके, कोई व्यक्ति आसानी से वहां पे जा सके और अपने एजुकेशन को बिल्ड कर सके। ओके लाइफ करके जितने भी सेमिनार होते हैं, जितने भी एजुकेशन सिस्टम के सेमिनार्स होते हैं, चाहे वो कंपनी की तरफ से हो चाहे लीडर की तरफ से, एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री होते हैं। अगली बात करते हैं, वो है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है सर्विस। जी हाँ दोस्तों, सर्विस कैसी होनी चाहिए कंपनी की? ऑनलाइन भी होनी चाहिए प्लस ऑफलाइन भी होनी चाहिए, या केवल ऑफलाइन होनी चाहिए या ऑनलाइन होनी चाहिए? आपको यह सोचना पड़ेगा कि अगर आपके कंपनी के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर अगर वो सर्विस केवल और केवल ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन नहीं है, कोई व्यक्ति वहां स्टोर पे जाकर के सामान नहीं ले पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपको इतनी जल्दी पैसे नहीं दे पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर अगर स्टोर होता है, तो हम उस व्यक्ति को स्टोर पे ले जाकर के सब कुछ दिखा सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं उसको बारे में, और उसको बहुत सारे प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं, और वो हाथ में लेकर के उनको फील कर सकता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है। तो सर्विस मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज ओके लाइफ केयर की सर्विस बहुत फास्ट हो चुकी है। आज 50,000 में जो लोग अपना स्टोर लेते हैं, मात्र 3 से 4 दिन के अंदर अंदर उनके यहाँ पे प्रोडक्ट पहुंच जाता है, उनके यहाँ सामान पहुंच जाता है। केवल ऐसा नहीं है कि आप केवल ऑनलाइन सामान ही मंगा सकते हैं जिसके व्यक्ति का कोरियर चार्ज भी पड़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंस आपको बताने वाला हूं, वो है आईडी टर्मिनेशन का। जी हाँ दोस्तों, आईडी टर्मिनेशन। कहीं आपके सिस्टम में ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति ने शिकायत कर दी कि ये व्यक्ति शेव शॉप छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गए हैं, तो उस कंपनी ने आपकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, और हर कंपनी के अंदर लगभग ऐसा होता है। और अपनी ओके लाइफ केयर ने एक पहली बार एक ऐसी लड़ाई लड़ी है जहां पर आने वाले टाइम में ये हर कंपनी को करना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करते हैं तो आपकी आईडी किसी के कहने पर टर्मिनेट नहीं की जाएगी, किसी भी कंडीशन में नहीं की जाएगी, जब तक आप खुद अपना उस आईडी पर रेजिग्नेशन लेटर नहीं देते हैं। जब तक आप खुद रिजाइन नहीं देंगे तब तक कंपनी आपकी आईडी को किसी के कहने पर, चाहे वो आपका घर का ही मेंबर क्यों ना हो, चाहे वो क्रॉस लाइन का हो, अपलाइन हो, डाउन लाइन हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी के कहने से आपकी आईडी को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। और ये पहली बार अगर किसी कंपनी ने ये मुहिम को आगे बढ़ाया है तो उसका नाम है ओके लाइफ केयर। और देखना, ये बात बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कंपनी को, बहुत सारे मैनेजमेंट को या आगे चल के अपनी कंपनी के अंदर लागू करनी पड़ेगी। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति ओके लाइफ केयर में काम कर रहा है, वो 1 साल, 2 साल, 6 महीने काम किया, उसने अच्छे से काम किया, उसने अर्निंग भी की, और किसी वजह से उसने कंपनी को छोड़ दिया, काम करना बंद कर दिया, वो किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गया, तब भी कंपनी इतनी एथिकल तरीके से अपना काम कर रही है कि उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने 6 महीने, 1 साल जो काम किया, उसने जो टीम खड़ी किया और उसकी टीम काम कर रही है, तो कंपनी ये कहती है कि उसका हक बनता है कि उसके अकाउंट में उसका पैसा दिया जाए। अभी तक ये किसी भी कंपनी के अंदर ये सिस्टम नहीं है, ये बात लागू नहीं है, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में हर कंपनी को ये बात माननी पड़ेगी। आने वाले टाइम में हर कंपनी को अपने अंदर ये वाला रूल लागू करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो नमक उठाना पड़ता है। अपने किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज में सुधार करने के लिए किसी ना किसी को तो नमक उठाना पड़ेगा। और ओके लाइफ केयर ने ऐसे बहुत सारे काम कर दिए हैं जो शायद आज बहुत सारी कंपनियां अपने आप में बदलाव कर पा रही हैं, अपने आप में बदलाव किए हैं, अपने आप में बदलाव कर पा रही हैं और करेंगी। और भी बहुत सारे बदलाव करने बाकी हैं, वो भी हम धीरे धीरे आगे करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कुछ डिफरेंस ओके लाइफ केयर और शेप शॉप के अंदर। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी अगर बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए हर्ट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? लेकिन हाँ, कंपैरिजन करना, अगर आप मार्केट के अंदर है तो कंपैरिजन तो करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मार्केट के अंदर है तो आपका प्लान का भी कंपैरिजन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का भी कंपैरिजन करना पड़ेगा, आपको हर चीज का कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी आपकी है तो आपको भी कोई सही दिशा देने वाला या फिर सही बात बताने वाला होना चाहिए। कंपनी कोई खराब नहीं होती है, और एक बात और भी सच है कि हर कंपनी के अंदर, हर समाज के अंदर, हर कंट्री के अंदर और हर सोसाइटी के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सक्सेसफुल लोग भी होते हैं, अनसक्सेसफुल लोग भी होते हैं। लेकिन अगर आप कई सालों से लगे हुए हैं और आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसके पीछे आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं, क्या क्या गलतियां हो रही हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस बताया शेप शॉप के अंदर और ओके लाइफ केयर के अंदर। अगली वीडियो भी मेरी एक और कंपनी के बारे में होगी, उसमें भी मैं एक बेसिक डिफरेंस बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हर चीज को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है मैं अगर ओके लाइफ केयर में काम कर रहा हूं तो ओके लाइफ केयर बहुत बेस्ट है। आप हो सकता है कि इसमें भी बहुत सारी कमियां ढूंढते हो, और मुझे भी बहुत सारी कमियां अभी भी नजर आती हैं इसके अंदर, और उन सारी कमियों को धीरे धीरे जब मैनेजमेंट के पास रखा जाता है तो उसमें सुधार करती है। ये सबसे अच्छी बात है ओके लाइफ केयर की। हम कहते हैं कि सर ये कमी है ओके लाइफ केयर के प्लान के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर, ये शिकायत आ रही है, तो तुरंत उस पर सुधार किया जाता है, तुरंत उसको सुना जाता है। ये सबसे अच्छी बात है ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट की। इसीलिए आज ये कंपनी एथिकल तरीके से मार्केट के अंदर बहुत तेजी से उभर के आ रही है। बहुत सारे लीडर्स जो है कम समय में अच्छा पे आउट कमा पा रहे हैं, और आज यही वजह है कि आज अगर आप भी अपनी ग्रोथ को बहुत तेजी से, हाई स्पीड से करना चाहते हैं तो आप इन दोनों कंपनियों में से किस कंपनी का चुनाव करेंगे, दैट इज योर डिसीजन। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, विश यू सक्सेसफुल। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।